अक्सर अंधेरा कोई नहीं देख पाता और चमक सबको नजर आती है, इसलिए अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, एलपी कॉन स्किल एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में मैं मुकेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एमएस पेंट के इंटरफेस के बारे में जाना और साथ में हमने एमएस पेंट के होम टैब के अंतर्गत कलर ग्रुप, शेप्स ग्रुप और टूल्स ग्रुप के सभी ऑप्शनों को गहराई से जाना। तो आज हम बाकी के सभी ऑप्शनों के बारे में भी जान लेते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए शुरुआत करते हैं इमेज ग्रुप से। इमेज ग्रुप के अंतर्गत सबसे पहले आता है सिलेक्शन दोस्तों, जो कि बहुत ही खास है। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एरिया को दो तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। पहला है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और दूसरा है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। तो आइए सबसे पहले रेक्टेंगुलर को यूज करना सीखते हैं। किसी भी स्पेसिफिक एरिया को आप यदि सिलेक्ट करते हैं तो बॉक्स के हिसाब से सिलेक्ट होगा। तो आप देख पा रहे हैं हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया और जैसे मैं इस एरिया को सिलेक्शन करने के बाद यदि इसको यहाँ से उठा के मूव करता हूँ तो एरिया वहां से हटकर जहां भी हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं वहां पर वो एरिया आ जाता है। तो दोस्तों एक चीज और बता देना चाहता हूं, जब भी आप उस एरिया को वहां से हटाकर दूसरी जगह लेके जाएंगे तो उसके साथ में जो बैकग्राउंड कलर होगा वो भी साथ में वहां एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप बैकग्राउंड कलर को नहीं रखना चाहते तो आपने सिलेक्शन पर आना है और उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन होता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। जैसे आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो वो उसके साथ में मैच हो जाए। यदि आप बैकग्राउंड के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको अनचेक करें, तो किसी भी तरह की सिलेक्शन हो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। तो अगला ऑप्शन है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में ऐसा होगा कि आप जितना भी एरिया सिलेक्ट करेंगे, जहां से आपने पॉइंट स्टार्ट किया है वहां पर आके आप पॉइंट को मिला दें। इसके बाद आप देखेंगे उतना ही एरिया कट होगा जितना हमने सिलेक्ट किया है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दोबारा फिर एक बार करके देख लेते हैं। तो आपने फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड रखते हुए जितने भी एरिया को आप यहाँ से कट करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद आसानी से हटा सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर, जो है सिलेक्ट ऑल, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+A। तो कीबोर्ड से Ctrl+A करेंगे तभी वो पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेगा और यदि आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट एक टाइम पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसको आप कहीं भी एडजस्ट करना चाहते हैं एडजस्ट कर सकते हैं, या यहाँ से हटाना चाहते हैं तो यहाँ सिलेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से डिलीट ऑप्शन को यूज करते हुए आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। या कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तब भी यहाँ से हट जाएगा। यदि आप उसको वापस लेके आना चाहते हैं तो Ctrl+Z का यूज करते हुए वापस लेके आ सकते हैं। तो इसके बाद अगला ऑप्शन है इनवर्ट सिलेक्शन। तो दोस्तों ये भी बहुत ही खास ऑप्शन है। इनवर्ट सिलेक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले किसी भी एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे, तो एग्जांपल के तौर पर हम एलपी कॉन को यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद अब देखेंगे ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा और जैसे ही इस पे आप क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा कि वो उस एरिया को लॉक कर देगा, उस एरिया को हटा के पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। तो आप देखोगे जो हमने सिलेक्शन किया था उसको छोड़कर बाकी पूरा एरिया मूव होगा। यदि आप बाकी के एरिया को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो डिलीट ऑप्शन को यूज करते हुए आप आसानी से हटा सकते हैं। तो Ctrl+Z करते हुए वापस आते हैं। दोबारा से एक बार फिर करके देखते हैं। जितना एरिया आप रखना चाहते हैं तो आप पहले उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने इनवर्ट सिलेक्शन पर क्लिक करना है, तो जितना एरिया एक्स्ट्रा होगा वो सभी हट जाएगा और जो सिलेक्शन आपने बनाया था वो रह जाएगा। अगला ऑप्शन है क्रॉप। यदि आप किसी भी एरिया को क्रॉप करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस एरिया को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद देखेंगे दोस्तों क्रॉप ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे आप क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो एरिया क्रॉप हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पर, जो कि है रिसाइज। यदि आप रिसाइज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होगी। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दो तरीके से रिसाइज कर सकते हैं, परसेंटेज के हिसाब से या फिर पिक्सल के हिसाब से। परसेंटेज के हिसाब से करना चाहते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से कर सकते हैं, यदि पिक्सल के हिसाब से करना चाहें तो पिक्सल के हिसाब से कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में जो साइज आप करेंगे तो आप देखेंगे वर्टिकल में भी चेंज होगा। तो जितना आप करना चाहते हैं, जैसे हम 50% करते हैं तो यहाँ वर्टिकल में भी 50% होगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि दोनों में सेम ना हो, अलग अलग हो, तो आप मेंटेन एक्सेप्ट रेशो ऑप्शन पर अनचेक करेंगे। इसके बाद आप हॉरिजॉन्टल में अलग साइज रख सकते हैं और वर्टिकल में अलग साइज आप रख सकते हैं। तो जैसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट रिसाइज हो जाएगा। यदि आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आपने स्क्यू डिग्री ऑप्शन पर आना है। स्क्यू डिग्री में हॉरिजॉन्टली आप कितने डिग्री उसको मूव करवाना चाहते हैं तो उतना ही यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे तो उतने ही डिग्री यहाँ पे रोटेट होगा। यदि आप वर्टिकली जितना डिग्री आप इसको बताएंगे उतना ही डिग्री ये वर्टिकली रोटेट होगा। तो Ctrl+Z को यूज
करते हुए वापस उसी पोजीशन में आ जाते हैं। अगला ऑप्शन है रोटेट। तो दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप रोटेट करना चाहते हैं तो इन ऑप्शनों को यूज करते हुए आसानी से कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए हमने यहाँ पे एरो यूज किया। यदि मैं अब इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो रोटेट में यदि राइट पे करूंगा तो 90 डिग्री राइट के हिसाब से वो रोटेट होगा। यदि मैं लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट के हिसाब से वो रोटेट होगा। यदि 180 डिग्री रोटेट करना है तो 180 डिग्री कर सकते हैं, या फिर फ्लिप वर्टिकल। यदि मैं यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट यदि टॉप में है तो वो बॉटम में होगा और बॉटम का जो हिस्सा होगा वो टॉप में चला जाएगा। इसके बाद है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट का हिस्सा राइट में चला जाएगा और राइट का हिस्सा लेफ्ट में चला जाएगा। तो ये थे इमेज ग्रुप के ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप में। क्लिपबोर्ड ग्रुप में ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट। तो दोस्तों कट या कॉपी को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें कोई सिलेक्शन बनानी पड़ेगी। पहले हम कोई शेप लेते हैं। शेप को ड्रॉ करने के बाद जो आपने शेप ड्रॉ की है जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो कट या कॉपी ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कट और कॉपी के बारे में। तो दोस्तों यदि आप उस एरिया को कट कर देते हैं तो ओरिजिनल जगह से वो हट जाएगा, उसकी एक कॉपी बन जाएगी। और यदि आप कॉपी का यूज करते हैं तो कॉपी में ओरिजिनल जगह पे भी रहेगा और उसकी कॉपी भी बन जाएगी। तो आइए करके देखते हैं। सबसे पहले कट पे क्लिक करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल जगह से हट जाएगा और पेस्ट करेंगे तो वापस से आ जाएगा, मतलब इसकी कॉपी बन जाएगी। और यदि आप उसकी कॉपी बनाते हैं तो कॉपी मतलब उसकी ओरिजिनल जगह पे भी रहेगा और उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो डुप्लीकेट कॉपी जितना आप बनाना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे उतने ही यहाँ पे कॉपी को यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है पेस्ट फ्रॉम। यदि आप किसी दूसरी फाइल के ऑब्जेक्ट को यहाँ इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो पेस्ट फ्रॉम को यूज करते हुए आप किसी फाइल या पिक्चर को आप आसानी से यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं व्यू टैब में। तो दोस्तों व्यू टैब के अंतर्गत आता है जूम ग्रुप, शो और हाइड ग्रुप और डिस्प्ले ग्रुप। तो आइए एक एक करके सभी ऑप्शन जानते हैं। सबसे पहले जूम के अंतर्गत आता है जूम इन। जैसे आप जूम इन पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट का साइज इंक्रीज होगा और यदि आप जूम आउट पर क्लिक करते हैं तो साइज डिक्रीज होगा, जो आप स्टेटस बार में नीचे से भी कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप माइनस पे आते हैं तो यहाँ से साइज डिक्रीज होगा और यदि इंक्रीज करना चाहते हैं तो प्लस सिंबल पर क्लिक करेंगे तो साइज इंक्रीज होगा। यदि आप डॉक्यूमेंट का साइज नॉर्मल रखना चाहते हैं तो 100% पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट का साइज नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद आता है शो और हाइड ग्रुप। तो शो और हाइड ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है रूलर। यदि आप रूलर को शो करना चाहते हैं तो चेक लगाना है। यदि आप अनचेक कर देते हैं तो रूलर शो नहीं होगा। आप रूलर को दिखाना चाहते हैं तो रूलर ऑप्शन को चेक रखना है। तो जैसे आप चेक करेंगे तो ये रूलर शो होगा। यदि आप ग्रिड लाइन व्यू में देखना चाहते हैं तो यहाँ से ग्रिड लाइन को चेक करेंगे। यदि अनचेक कर देते हैं तो सिंपल पेज आपको दिखाई देगा। इसके बाद आता है स्टेटस बार। तो यहाँ से आप स्टेटस बार को शो करना चाहते हैं तो शो कर सकते हैं और अनचेक कर देंगे तो यहाँ से शो नहीं होगी। तो जिसको आप देखना चाहते हैं उसको चेक रखें और जिसको आप नहीं देखना चाहते अनचेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है फुल स्क्रीन। दोस्तों जो आपका ऑब्जेक्ट है यदि आप उसको बैकग्राउंड पे देखना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन आप देख सकते हैं। इसको कैंसिल करना है तो एस्केप प्रेस करते हुए आप कैंसिल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है थंबनेल्स। दोस्तों आप अपने इमेज या डॉक्यूमेंट के अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं तो थंबनेल्स को यूज करते हुए कर सकते हैं। यदि इस ऑप्शन को हाईलाइट करना है तो सबसे पहले साइज को जूम इन करना होगा। जूम इन करने के बाद आप देखेंगे थंबनेल्स का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे इस पे क्लिक कर देते हैं तो एक विंडो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर डॉक्यूमेंट के साइज को बड़ा करते हुए देखेंगे तो इसकी पिक्सल यहाँ से फटने स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपको नेचुरल साइज दिखेगा। यदि आप इस विंडो को कम या ज्यादा करना चाहते हैं कॉर्नर पर जाकर यहाँ से आप जैसे ड्रैग करेंगे तो इसका साइज कम या ज्यादा आप इसको उठा के कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस विंडो के अंदर जो काम आप यहाँ पे करेंगे वो काम आपको यहाँ पे रियल में दिखाई देगा। तो आप कोई भी बारीकी का काम करना चाहते हैं थंबनेल्स यूज करते हुए आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम यहाँ से कुछ से हटा देते हैं, यहाँ आपको ध्यान से देखने पर ही पता चल पाएगा। यदि साइज को हम और ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो इसके बाद आप देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ से फटना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपको फटे हुए पिक्सल दिखाई देंगे और यहाँ पे आपको ओरिजिनल दिखाई देगा। आओ अब चलते हैं फाइल टैब पर। फाइल टैब पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होती है। तो इसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है न्यू। यदि आप नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं यानी नया पेज आप ऐड करवाना चाहते हैं तो आपने न्यू पर क्लिक करना है। कीबोर्ड से Ctrl+N करके भी आप नया पेज ऐड करवा सकते हैं या फिर फाइल के अंदर न्यू ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। यदि आपने पहले कोई डॉक्यूमेंट यहाँ बना रखा है तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन होता है सेव का। तो यदि आप करंट डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो किसी भी नाम से आप सेव करके इसके बाद नया पेज आप ले सकते हैं, या फिर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, या डोंट सेव करते हुए आप नया पेज ले सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है ओपन। आपने पहले से कोई फाइल बना रखी है तो उसको यदि आप ओपन करवाना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद ओपन पर जैसे क्लिक करेंगे तो फाइल खुल जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन होता है सेव। जो भी आपका करंट डॉक्यूमेंट होगा उसको आप किसी भी नाम से सेव करवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप कोई नया पेज लें, नया
पेज लेने के बाद जो भी यहाँ पे आप काम करते हैं उसको आप किसी भी नाम से सेव करवाना चाहते हैं तो आपने फाइल के अंदर जाना है, सेव पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी। जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो फाइल यहाँ उस नाम से सेव हो जाएगी। इसके बाद आता है सेव एज। यदि आप उस फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं या किसी भी दूसरी जगह पे सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का यूज करते हुए उस फाइल को रीनेम कर सकते हैं, या फिर आप उसको किसी दूसरी जगह पे भी सेव करना चाहते हैं तो दूसरी जगह पे आप सेव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसको किसी दूसरी फोल्डर के अंदर सेव करना चाहते हैं तो आपने वो लोकेशन सिलेक्ट करनी है और उसके बाद सेव पे क्लिक करना है, तो वो फाइल अलग नाम से और अलग लोकेशन पे सेव हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है प्रिंट का। दोस्तों यदि आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो प्रिंट के अंतर्गत 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद यदि आप पेज की सेटिंग करना चाहते हैं तो पेज सेटअप पर आना है। यदि आप उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू देख सकते हैं। तो जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा। तो जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐसा ही प्रिंट के अंदर होगा। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद दोबारा से प्रिंट पे आएंगे और इसके बाद प्रिंट के अंदर होता है पेज सेटअप का। तो प्रिंट निकालने से पहले हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं, यानी जैसे ओरिएंटेशन कैसा रखना है, मार्जिन कितना होना चाहिए, पेज का साइज कितना होना चाहिए, सोर्स इसका क्या रहेगा। तो इन ऑप्शनों को हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है पेज का साइज। तो यहाँ से अलग अलग साइज आप ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो साइज रहता है वो रहता है A4 का। इसके बाद आता है सोर्स का। सोर्स में जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तो उसके अंदर जिस ट्रे के अंदर हम पेज रखते हैं, जो भी प्रिंटर होगा तो हर मैन्युफैक्चरर अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से उनके ट्रे अलग अलग होंगे। तो आप यहाँ से इसको ऑटो सेलेक्ट रखते हुए इसके बाद ओरिएंटेशन को यदि पोर्ट्रेट में करेंगे तो लंबाई के हिसाब से आएगा, यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं। यदि लैंडस्केप में करेंगे तो ऐसे आपको नजर आएगा। इसका मार्जिन आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ओके पर प्रेस करना है। ओके पर प्रेस करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा वो बाय डिफॉल्ट यहाँ से सिलेक्ट होगा, नहीं तो आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से जितने पेज आप यहाँ पे चाहते हो उतनी कॉपी आप यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद आपने प्रिंट पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। तो दोस्तों यदि आप फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, यदि आप कंप्यूटर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को लेके आना चाहते हैं तो या तो कैमरा से आप लेके आ सकते हैं या स्कैनर से। तो आपके पास डिवाइस अटैच होनी चाहिए, तो स्कैनर अटैच होना चाहिए या फिर कैमरा है, कैमरा डाटा केबल के साथ आप कनेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को इसके अंदर आप ऐड करवा सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन होता है सेंड ईमेल। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट मेल करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ, यदि आप इस ऑप्शन को यूज करोगे तो आपके कंप्यूटर में आउटलुक होना चाहिए। आउटलुक के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट मेल कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन होता है सेट एज बैकग्राउंड। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप पे ऐड करवाना चाहते हो, डेस्कटॉप पे लगा सकते हो। तो डॉक्यूमेंट को लगाने के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट, पहले बता देना चाहता हूँ, यदि आप डेस्कटॉप पे लगाना चाहते हो तो पहले आपका डॉक्यूमेंट सेव होना चाहिए। तो आप यहाँ से फिल ऑप्शन करते हुए फिल करवा सकते हो या फिर टाइल करवा सकते हो, यानी टाइल के हिसाब से लगा सकते हो या फिर सेंटर। तो इनमें से जिस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे, फिल करोगे तो फिल ऑप्शन को यूज करोगे, आपका डॉक्यूमेंट पूरी स्क्रीन पर आएगा। यदि आप टाइल का यूज करोगे तो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में आएगा, और यदि सेंटर कर देते हो आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो सेंटर में रहेगा और साइडों में ब्लैक स्क्रीन नजर आएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर मेनली आपको 3 अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला होता है यूनिट का, दूसरा होता है कलर का और तीसरा होता है विड्थ। तो दोस्तों रूलर की अगर मुझे यहाँ पे यूनिट चेंज करनी है तो मुझे यूनिट में आना है, और जो भी मैं यूनिट यहाँ से लेता हूँ रूलर उसी यूनिट के हिसाब से यहाँ पे इसका मेजरमेंट करेगा। तो इसके बाद फिर आते हैं वापस प्रॉपर्टीज में, और यहाँ से बाय डिफॉल्ट जो हमारा कलर होता है तो अलग अलग कलर हम यहाँ पे ले सकते हैं। यदि आपने ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक किया और उसके बाद जैसे ओके करेंगे तो जितने भी कलर यहाँ पे होंगे वो सभी यहाँ से हट जाएंगे। ओनली ब्लैक एंड व्हाइट में ही आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों यदि आप अलग अलग कलर को यूज करना चाहते हो तो यहाँ से आपने कलर ऑप्शन को यूज रखना है। इसके बाद यहाँ से आप पेज की विड्थ और हाइट को सेट करते हैं। तो जितना भी आपको चाहिए उतना आप यहाँ पे टाइप करें, उतनी ही यहाँ पे हाइट और इसकी विड्थ ऐड होगी। तो जैसे ओके करेंगे तो उस हिसाब से पेज एडजस्ट हो जाएगा। और यदि आप यहाँ से रीसेट करना चाहते हैं तो डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो डिफॉल्ट साइज हो जाएगा। अगला ऑप्शन होता है अबाउट पेंट। तो दोस्तों जैसे अबाउट पेंट पे क्लिक करते हैं तो कौन सा विंडो वर्जन यहाँ पे चल रहा है, पेंट का वर्जन कौन सा होगा, बेसिक डिटेल आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है एग्जिट। यदि आप पेंट विंडो से बाहर निकलना चाहते हैं तो एग्जिट को यूज करते हुए निकल सकते हैं, या फिर आप क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तब भी आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, या इसका शॉर्टकट Alt F4 को प्रेस करते हुए आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये थे पेंट से रिलेटेड ऑप्शन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ तो आपने अच्छे से सभी ऑप्शनों को सीख लिया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। यदि फिर भी आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। एलपी कोन स्किल एजुकेशन को देखने खातर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।